Hello guys, welcome back to Solution Mitra. So आज का हमारा क्वेश्चन है in a examination there are three multiple choice question and each question has four choices. Find the number of ways in which a student can fail to get all the answer correct. So guys इस टाइप के क्वेश्चन आपके अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं. परमुटेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, वहाँ से ये क्वेश्चन है. देखते हैं कैसे जी. सबसे पहले देखो हमारे पास तीन क्वेश्चन है किसी एग्जाम में और प्रत्येक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, यानी कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है. अब जो हमारा हमारा ये पूछ रहा है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो कह रहा है कि हाउ नंबर ऑफ वेज, यानी कि कितने ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चन है उनका सही आंसर देने से क्या हो जाए, रह जाए. यानी कि अगर वो ऐसा, या तो ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों गलत ही दे, या तो ऐसा हो सकता है एक गलत दिया बाकी के दो सही दे दिए, या ऐसा हो सकता है दो गलत दिए एक सही दे दिया. लेकिन कितने ऐसे तरीके हैं, लेकिन सिर्फ वो कौन सी ऐसी कंडीशन ना आए वो कह रहा है कि तीनों के तीनों क्या कर दे, सही दे दे. ऐसा भी तो हो सकता है एक केस की तीनों के तीनों के आंसर सही दे दे, लेकिन वो कह रहा है कि ये कंडीशन ना हो. ऐसे कितने ऐसे कितने तरीके पॉसिबल हैं कि जब वो ऐसा, मतलब उसके तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या है, सही नहीं है. हो सकता है दो सही हो सकता है एक सही हो सकता है कोई भी ना सही हो. तो कितने तरीके हैं, सबसे पहले देखो कैसे हम इसको करेंगे. सपोज मेरे पे क्या है कि क्वेश्चन वन दे रखा है, क्वेश्चन टू दे रखा है, क्वेश्चन थ्री दे रखा है. तीन क्वेश्चन है ये. अब देखो इस क्वेश्चन को ये कह रहा है कि चार तरीके से सॉल्व कर सकता है बच्चा. क्यों? क्योंकि चार ऑप्शन है इसके, प्रत्येक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, तो इसको भी चार तरीके से सॉल्व कर सकता है वो, इसको भी चार तरीके से सॉल्व कर सकता है. या तो ऑप्शन ए चूज करेगा, ऑप्शन बी करेगा, ऑप्शन सी करेगा, ऑप्शन डी करेगा. सही सिर्फ क्या है, एक ऑप्शन है. अब देखो मैं कहूँगा कि टोटल कितने तरीके से ये हमारा जो स्टूडेंट है वो तीनों के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है. तो इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. टोटल इतने तरीके से क्या कर सकता है हमारा जो स्टूडेंट है वो जो हमारे तीन क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर सकता है. तो कितना हो जाएगा, 4 to the power 3 हो जाएगा. 4 to the power 3 प्रकार से क्या कर सकता है हमारा जो स्टूडेंट है वो इनको सॉल्व कर सकता है. कितना आ रहा है 4 to the power 3, चार चौको 16 64. तो 64 तरीके से हमारा जो स्टूडेंट है वो इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है. अब आप लोग कह रहे होंगे क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से एक चीज़ बता देता हूँ. जैसे क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन वन में ए बी सी डी चार ऑप्शन होंगे. क्वेश्चन टू में भी क्या होगा हमारा, ऐसे ही होंगे. सपोज A1 B1 C1 D1 से दिखा दिए इसके ऑप्शन. मैं सिर्फ दो के लिए देख रहा हूँ. अब यहाँ पे देखो इन्हीं के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, चार गुणा के चार बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे. परमुटेशन के जो हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का लॉजिक है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. जैसे देखो कि मैं 16 तरीके से इनके आंसर कर सकता हूँ. कैसे? अब जैसे ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन वन का मैंने ऑप्शन ए किया, क्वेश्चन दो का मैंने ऑप्शन ए वन किया, क्वेश्चन ए वन का ऑप्शन ए किया, लेकिन इस टाइम क्वेश्चन बी का हमारा बी वन कर दिया. ऐसे ऐसे करके इसके साथ डी वन तक आएगा. ऐसे ही बी के साथ भी क्या होगा, A1 B1 चार जोड़े बनेंगे. सी के साथ भी ऐसे ही चार जोड़े बनेंगे ऑप्शन क्वेश्चन वाले दो के लिए. और डी के साथ भी ऐसे ही चार जोड़े बनेंगे. तो चार को 16 है, तो इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या पूछ रखा था, हमें तो ऐसी कंडीशन देखनी थी ना कि जहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है वो तीनों के तीनों क्वेश्चनों को सही तरीके से ना दे रहा हो. तो ऐसी ऐसा कितने पॉसिबिलिटी हैं जहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है वो तीनों के तीनों क्वेश्चनों को सही दे दे. तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है. सपोज क्वेश्चन वन का हमारा ऑप्शन सी सही है, क्वेश्चन टू का हमारा क्या है, ऑप्शन ए सही है, और क्वेश्चन थ्री का हमारा क्या है, ऑप्शन क्या है, डी सही है. तो ये हमारे जो ये कंडीशन है, ये C A D, क्वेश्चन वन का सी हो, क्वेश्चन बी का ए हो, क्वेश्चन डी का ए हो, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है इस प्रकार से सॉल्व करेगा, तीनों के तीनों को सही देगा. तो उसको मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से, क्योंकि वही पूछ रहा है ना कि तीनों के तीनों को सही ना दे. तो उसको मैंने माइनस कर दिया उस एक कंडीशन को जब वो तीनों को सही दे रहा होगा. तो 63 63 जो बच रहा है वो हमारी वैसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा स्टूडेंट क्या कर पा रहा होगा, तीनों के तीनों को जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है उनका आंसर सही नहीं दे पा रहा होगा. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. आज के लिए इतना, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें. और वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.